स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश कोरोना से कैसे लड़ें किसान। जी हाँ, कोरोना से बचाव का सबसे बड़ा हथियार है जागरूकता और अपनी सुरक्षा का ध्यान रखना। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के हमारे कार्यक्रम कोरोना से कैसे लड़ें किसान की। कैबिनेट ने पशुपालन बुनियादी ढांचा विकास फंड के गठन को मंजूरी दी। विभिन्न क्षेत्रों में वृद्धि सुनिश्चित करने के लिए हाल में घोषित आत्मनिर्भर भारत अभियान प्रोत्साहन पैकेज के अनुकूल प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति ने 15,000 करोड़ रुपए के पशुपालन बुनियादी ढांचा विकास फंड की स्थापना के लिए अपनी मंजूरी दे दी है। डेयरी क्षेत्र में बुनियादी ढांचे के विकास के लिए डेयरी सहकारी समितियों द्वारा निवेश को प्रोत्साहन देने के लिए सरकार विभिन्न योजनाएं चलाती रही है। हालांकि सरकार ये महसूस करती है कि प्रसंस्करण और बेहतरीन बुनियादी ढांचे के विकास क्षेत्र में MSME और निजी कंपनियों को भी बढ़ावा देने और इसमें उनकी सहभागिता को प्रोत्साहित करने की जरूरत है। पशुपालन बुनियादी ढांचा विकास फंड निजी क्षेत्र में डेयरी एवं मीट प्रसंस्करण के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर और बेहतरीन बुनियादी ढांचे के विकास और पशु आहार संयंत्र की स्थापना में निवेश के अति आवश्यक प्रोत्साहन को बढ़ावा देने के लिए उचित सुविधा उपलब्ध कराएगा। AHIDF योजना के तहत योग्य लाभार्थी किसान उत्पादक संगठन MSME सेक्शन 8 कंपनियां, निजी कंपनियां और निजी उद्यमी होंगे जिन्हें 10% की मार्जिन राशि का योगदान करना होगा। शेष 90% की राशि अनुसूचित बैंक द्वारा कर्ज के रूप में उपलब्ध कराई जाएगी। सरकार योग्य लाभार्थी को ब्याज पर 3% की आर्थिक सहायता मुहैया कराएगी। योग्य लाभार्थियों को मूल दर्ज के लिए 2 वर्ष की अधिक स्थगन अवधि के साथ कर्ज उपलब्ध कराया जाएगा और कर्ज की पुनर्भुगतान अवधि 6 साल होगी। भारत सरकार 750 करोड़ रुपए के क्रेडिट गारंटी फंड की स्थापना भी करेगी, जिसका प्रबंधन नाबार्ड करेगा। क्रेडिट गारंटी उन स्वीकृत परियोजनाओं के लिए दी जाएगी जो MSME के तहत परिभाषित होंगी। कर्जदार की क्रेडिट सुविधा की 25% तक गारंटी कवरेज दी जाएगी। निजी क्षेत्र के जरिए निवेश से संभावनाओं के कई रास्ते खुलेंगे। AHIDF के 15,000 करोड़ रुपए और निजी निवेशकों के लिए ब्याज में आर्थिक सहायता की योजना से इन परियोजनाओं के लिए जरूरी निवेश को पूरा करने में पूंजी की उपलब्धता सुनिश्चित होगी और इससे निवेशकों को अपना रिटर्न बढ़ाने में भी मदद मिलेगी। योग्य लाभार्थियों द्वारा प्रसंस्करण और मूल्य संवर्धन इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश से इन प्रसंस्कृत और मूल्य वर्धित सामानों का निर्यात बढ़ाने में भी मदद मिलेगी। भारत में डेयरी उत्पादों के अंतिम मूल्य की लगभग 50 से 60% राशि किसानों के पास ही आती है। इसका मतलब इस क्षेत्र में वृद्धि का किसानों की आय पर अहम और सीधा असर पड़ सकता है। डेयरी बाजार का आकार और दूध की बिक्री से किसानों को होने वाली आय का इसमें निजी व सहकारी क्षेत्र के विकास से सीधा और नजदीकी संबंध है। इसलिए AHIDF में निवेश प्रोत्साहन से न सिर्फ 7 गुना निजी निवेश का लाभ होगा, बल्कि ये किसानों को भी इसमें निवेश बढ़ाने को प्रोत्साहित करेगा ताकि उनका उत्पादन बढ़ सके, जिससे उनकी कमाई में भी बढ़ोतरी होगी। आज AHIDF के रूप में कैबिनेट द्वारा मंजूर की गई इस योजना से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तौर पर लगभग 35 लाख लोगों को आजीविका का साधन मिल सकेगा। सर, ये जो महामारी का समय चल रहा है अभी कोविड-19, इसमें आप लोगों को किस तरीके से क्या-क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी या फिर आपकी क्या कार्य प्रणाली थी जो आप लोगों ने अपना कार्य इसमें किया? जी बिल्कुल, ये जो कोविड आया, कोविड के चलते एक तो ये हुआ कि हमारे जो कुछ ऑब्जर्वेशंस हमें एरोप्लेन वगैरह से मिलती है और आपको तो मालूम ही है एक समय ऐसा था कि पूरे एरोप्लेन पूरे वर्ल्ड में बंद हो गए थे और हम लोगों के लिए जो है ऑब्जर्वेशन पूरे वर्ल्ड से चाहिए होती है। इवन पूर्वानुमान किसी देश के किसी सिटी का भी लगाना है तो वो ऑब्जर्वेशन आनी बंद हो गई। पर फिर भी हम लोगों के जो मॉडल्स से हम लोगों ने इस तरह से फिर भी उसको मैनेज कर लिया। और थोड़ी सी समस्या में ये भी आई, कहीं जगह हमारे जैसे कुछ ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन हैं, उनमें कुछ गड़बड़ है तो उसको ठीक करने नहीं जा पाए लोग, क्योंकि क्वारंटाइन है तो नहीं जा सकते। तो उसमें थोड़ी परेशानियां ज़रूर हमारे पास आई, मगर बाकी जो है कुछ लोग ऐसे थे कि चूँकि जैसे आसपास के क्षेत्रों में काम कर रहे हैं, दिल्ली NCR में बॉर्डर सील हो गया तो वो नहीं आ सकते थे। तो हम लोगों ने, चूँकि आज इंटरनेट का माध्यम है हमारे पास, तो इंटरनेट के माध्यम से हम लोग ऑनलाइन सारा हमारा काम हमने शुरू कर दिया। ऐसे ही कोई भी हमारे जो वेबिनार हो रहे हैं, सारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से सारी हम मीटिंग कर रहे हैं, स्काइप के माध्यम से कर रहे हैं, गूगल मीट की तरह से कर रहे हैं।
तो पूरी टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी, सबसे बड़ी बात है कि टेक्नोलॉजी अवेलेबल थी हमारे पास, अभी तक हम उसको यूज़ नहीं कर रहे थे, मगर अब जो है कोविड ने हमें उस टेक्नोलॉजी का पूरा फ़ायदा उठाने का एक मौका दे दिया, तो हम उसको पूरा फ़ायदा उठा रहे हैं। और हमने कोई ऐसी हमारी ऑब्जर्वेशन है जो नहीं मिस हुई, और कोई पूर्वानुमान भी हमारा सटीक जा रहा है, साइड बिल्कुल ठीक है, तो कोई ज़्यादा हमारे को उससे प्रभावित नहीं हुए हम कि हमारी कोई मतलब कि हमारा कोई ज़्यादा नुकसान हुआ होगा, ऐसा तो सामने हमारे नहीं आया है। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो हम आपको बताएंगे कि कैसे हमारे किसान भी कोरोना के संक्रमण से अपने आप को सुरक्षित रख सकते हैं और साथ ही कृषि कार्यों को भी आगे बढ़ा सकते हैं इस छोटे से ब्रेक के बाद। साल से लगातार कृषि दर्शन है आपके साथ। खेती की नई तकनीकों से लेकर किसानों की हर समस्या का हल, जारी है कृषि दर्शन का ये सफर। किसान चैनल के साथ सोमवार से शुक्रवार शाम 5:30 पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम कोरोना से कैसे लड़े किसान। जैसा कि हम जानते हैं कि दुनिया भर में कोरोना का संक्रमण फैला हुआ है और हमारा देश भी इसे अछूता नहीं है, लेकिन बावजूद इसके जिंदगी तो नहीं थमेगी। इसीलिए अब धीरे धीरे हम कोरोना के साथ ही जीना सीख रहे हैं और ये बात खेती किसानी में भी देखने को मिल रही है। लेकिन कुछ ज़रूरी कदम हैं जिनको ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। आइए जानते हैं कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने खेती किसानी कृषि को लेकर कौन सी एडवाइजरी जारी की है, जिसका ध्यान रखना हमारे किसानों को बेहद ज़रूरी है। आइए देखते इस रिपोर्ट में। कोरोना कोविड-19 संक्रमण दिशा निर्देश। किसानों को कोरोना बीमारी के फैलाव को रोकने के लिए कृषि कार्यों के दौरान सावधानियां और सुरक्षा उपाय। हाथों को साबुन से एक नियमित अंतराल पर धोते रहें। एक दूसरे से 3 से 4 मीटर दूरी बनाए रखें। चेहरे पर मास्क अवश्य पहनना चाहिए। हाथों को चेहरे पर ना लगाएं। कृषि कार्यों के दौरान प्रत्येक कदम पर सामाजिक दूरी और सुरक्षा उपायों को अपनाना चाहिए। कृषि कार्य समय अंतराल पर करें। एक ही दिन में बहुत लोगों को काम पर ना लगाएं। परिचित व्यक्तियों को ही कार्य में लगाएं ताकि कृषि कार्यों के दौरान विषाणु वाहक के प्रवेश से बचा जा सके। कटाई तथा अन्य कृषि कार्यों में लगे व्यक्तियों को मास्क का उपयोग करना चाहिए। समुचित अंतराल पर साबुन से हाथ धोना चाहिए। फसलों की कटाई तथा भंडारण करते समय जूते, दस्ताने व मास्क का उपयोग करें। फसल कटाई में पहले दिन पहने कपड़ों को अच्छी तरह धोकर तथा सुखाकर ही पुनः उपयोग में लें। कटाई में उपयोग किए गए उपकरणों तथा मशीनों को अच्छे प्रकार से साफ करें। उपकरणों तथा मशीनों को बार बार ना छुएं। छूने के बाद साबुन से हाथ अवश्य धो लें। खेत में फसल काटते समय एक व्यक्ति से दूसरे के बीच कम से कम 3 से 4 मीटर की दूरी रखें। सभी के लिए पानी तथा खाने के बर्तन अलग अलग रखें। प्रयोग करने के बाद साबुन से अच्छी तरह साफ कर लें। अनाज को भंडारण में रखने से पहले भंडार घर की सफाई करें। अनाज को सुखा लें। दानों में नमी 12% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। भंडार घर को अच्छे से साफ कर लें। छत या दीवारों पर यदि दरारें हैं तो इन्हें भरकर ठीक कर लें। बोरियों को 5% नीम तेल के घोल से उपचारित करें। बोरियों को धूप में सुखाकर रखें जिससे कीटों के अंडे तथा लार्वा तथा अन्य बीमारियां आदि नष्ट हो जाएं। कटाई के उपरांत घर लौटते समय अलग अलग वाहनों या साइकिल का प्रयोग करें। भीड़ वाली जगह तथा कोरोना संक्रमित जगह पर ना जाएं। यदि किसी व्यक्ति को खांसी, जुकाम, बुखार, सिर दर्द, बदन दर्द आदि के लक्षण हो तो उसे कटाई तथा अन्य कृषि कार्यों से दूर रखें और तुरंत नजदीकी स्वास्थ्य कर्मी को सूचित करें। सब्जियों जैसे टमाटर, बैंगन, लौकी तथा अन्य सब्जियों को तोड़ने से पहले हाथों में दस्ताने तथा मास्क अवश्य पहन लें तथा इन्हें बाजार में बेचने के समय सामाजिक दूरी का ध्यान जरूर रखें। इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए आयुष मंत्रालय के तरीके अपनाएं जो रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में उपयोगी होते हैं।
पीने के लिए गर्म पानी का ही उपयोग करें। योगासन, प्राणायाम और ध्यान हर दिन कम से कम 30 मिनट तक जरूर करें। हल्दी, जीरा, धनिया, लहसुन का उपयोग खाने में अवश्य करें। आधा चम्मच हल्दी को 150 मिलीलीटर दूध में मिलाकर दिन में 1 से 2 बार पिएं। ध्यान रखें, खाना खाने के तुरंत बाद या तुरंत पहले दूध ना पिएं। हर्बल चाय या काढ़ा पिएं। इसके लिए तुलसी, दालचीनी, काली मिर्च, अदरक और मुनक्का एक साथ पानी में उबाल लें और छानकर इस पानी का सेवन करें। स्वाद के लिए गुड़ या नींबू का रस मिला सकते हैं। इसे आप दिन में 1 से 2 बार पी सकते हैं। आरोग्य सेतु ऐप को फोन पर डाउनलोड करें। भारत सरकार का ये ऐप आसपास मौजूद कोरोना संक्रमित लोगों के बारे में पता लगाने में मदद करेगा। और इसी के साथ ही अभी वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखेंगे कोविड-19 पर नजर। कहीं मत जाइएगा, देखते रहे हमारी खास पेशकश, कोरोना से कैसे लड़ें किसान। सहेजें कण कण को, सुंदर दे रूप रंग आकार, स्वस्थ जीवन रहे जमी पर, इंद्रधनुष हो साकार। देखिए प्रकृति की ओर, गुरुवार सुबह 9:30 पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश, कोरोना से कैसे लड़ें किसान। ब्रेक से पहले हमने खास बातें बताई जिसका ध्यान रख के हमारे किसान कृषि कार्यों को आगे बढ़ा सकते हैं और कोरोना के संक्रमण से भी बचे रह सकते हैं। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और अब देखते हैं कोरोना पर एक नजर। Laboratory in the Department of Biotechnology at IIT Roorkee has developed a very simple method to coat these masks which are being used by people these days, all health workers, etc. And we have developed a nano coating system. So there are 3 steps in this process. First step is making of nanoparticles. So this is the way we make nanoparticles. They are silver nanoparticles. They are known to inhibit a lot of bacteria and viruses. Not only this, we have also now optimized a method of turning them into a gel, sol gel kind of a thing. So this gel actually helps us to coat these on the nanoparticles. So once these things are prepared, then we add 2 phytochemicals which are available to us. Now we add these as well as surfactant in such a ratio that all these chemicals, they act in a synergistic manner to inhibit the bacteria and viruses. लगातार हम आपको बता रहे हैं कि इस संक्रमण से बचने का सिर्फ एक ही तरीका है फिलहाल कि हम अपना बचाव करते रहें, अपनी सुरक्षा से जुड़े तमाम कदमों को ध्यान में रखें। मेरा नाम गोविंद माखरिया है और मैं एम्स न्यू दिल्ली में गैस्ट्रोएंटरोलॉजी डिपार्टमेंट में प्रोफेसर हूँ। आज दूरदर्शन के किसान चैनल के माध्यम से मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि इस वक्त पूरे विश्व में और हमारे देश में भी एक बीमारी जो कि एक वायरस से होती है, कोरोना वायरस, वो पूरी विश्व में फैल रही है और हमारी कंट्री में भी ये बीमारी अब फैलने लगी है। ये बीमारी होती कैसे है और इससे कैसे बचे, इस पे मैं कुछ बात करना चाहता हूँ आपसे। पहले जो बीमारी कैसे होती है ये समझे हम। ये बीमारी अगर किसी व्यक्ति को जो विदेश में है और वहां इन्फेक्शन उसको लग गया और वो अपने देश में आता है, तो एक पहला एंट्री होती है उस इन्फेक्शन की किसी नए देश में। अब ये इन्फेक्शन एक आदमी से दूसरे आदमी को फैल सकता है। 2 तरीके फैलने की। पहला तरीका ये है कि अगर किसी व्यक्ति को इन्फेक्शन है और उसको खांसी आए, तो खांसी आने से जो हवा बाहर निकलती है उसमें बहुत से वायरस भी निकलते हैं खांसी में और वो पूरे वातावरण में फैलते हैं। और ये वायरस जब तक रहते करीब करीब थोड़ी देर रहते हैं, इसमें हवा में रहते हैं और फिर नीचे सतह पे बैठ जाते हैं।
इसी के साथ ही हमारी खास पेशकश कोरोना से कैसे लड़े किसान में फिलहाल इतना ही। किसान भाइयों, आप अपना ध्यान रखें और अपनी सुरक्षा से जुड़े हुए तमाम कदमों को ध्यान में रखते हुए ही कृषि कार्यों को आगे बढ़ाएं। आशा करते हैं कि हमारे किसान अपनी और अपने परिवार की सुरक्षा के लिए इन सभी बातों को लेकर गांठ बांध लेंगे। फिलहाल दीजिए इजाजत। कोरोना से कैसे लड़े किसान में फिर होगी आपसे मुलाकात, लेकिन आप बने रहे दूरदर्शन किसान के साथ। नमस्कार।